वायु तत्व चिकित्सा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावकारी साधन है मर्दन। मर्दन का अर्थ होता है मालिश करना, घिसना या रगड़ना। मालिश का हमारे स्वास्थ्य के साथ इतना गहरा संबंध है कि जब भी हमें कभी चोट लगती है या जब हम किसी स्थान से टकरा जाते हैं तो हमारे हाथ बिना सोचे समझे उस अंग या उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और उस अंग को दबा देते हैं, रगड़ने लगते हैं या उसकी मालिश करने लगते हैं और इस क्रिया से हमें तुरंत आराम भी मिलता है। मर्दन की क्रिया में हम अपने हाथों से शरीर के प्रत्येक अंग को घिसते हैं या रगड़ते हैं। यह क्रिया आप खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी और से करवा भी सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि तो मर्दन क्रिया आप खुद अपने शरीर पे कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना है और पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आप मालिश किसी और से करवा रहे हैं तो उस व्यक्ति को पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी बातें हैं उसकी आने वाली इसी वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत मर्दन के मालिश के कई सारे तरीके बताए गए हैं और विधियां बताई गई हैं, उसकी हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है मर्दन का शुष्क मर्दन या शुष्क स्नान। शुष्क का अर्थ होता है सूखा। इस क्रिया में बिना किसी तेल या अन्य चीज़ का प्रयोग किए अपने हाथों से हम पूरे शरीर को रगड़ते हैं। शरीर के हर एक अंग को ज़ोर ज़ोर से ऐसे इस प्रकार से रगड़ा जाता है और तब तक रगड़ा जाता है जब तक हमारी त्वचा का रंग लाल ना हो जाए। लालिमा का अर्थ होता है कि खून त्वचा की ऊपरी सतह के ऊपर अब आ गया है। इससे पूरे शरीर की कसरत हो जाती है, सभी मांसपेशियां ताकतवर, बलवान और सक्रिय हो जाती हैं। इसके प्रभाव से रोमकूप खुल जाते हैं जिससे पसीना अच्छे से निकल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की बहुत सारी अशुद्धियां बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे शरीर के टॉक्सिन्स, मल ऐसे होते हैं जो केवल पसीने से ही निकलते हैं। मल, मूत्र, पसीना, बलगम, यह कुछ विधियां या यह कुछ मार्ग हैं जहां से शरीर के मल बाहर निकलते हैं। तो पसीने के माध्यम से भी शरीर के कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो इस क्रिया से पसीना निकलने में सहायता मिलती है। यह क्रिया हल्की धूप में बैठकर की जाए तो और ज़्यादा लाभप्रद होता है। किसी सूखे सूती तौलिए का भी इस क्रिया को करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। शुष्क स्नान या मर्दन के बाद सामान्य शीतल जल से स्नान करें। दूसरे प्रकार का मर्दन है तेल मर्दन या तेल स्नान। इस क्रिया में तेल से पूरे शरीर को रगड़ा जाता है। हाथों में तेल लेकर पूरे शरीर में तेल की मालिश की जाती है। अब सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न जो हर किसी के मन में उठता है कि मालिश के लिए कौन से तेल का प्रयोग करें। तो शुद्ध सरसों का तेल सर्वश्रेष्ठ है। त्वचा से संबंधित कोई रोग या समस्या होने पर तिल या नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मांसपेशियां कमज़ोर होने पर जैतून के तेल का प्रयोग लाभप्रद होता है या अन्य और किसी तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तेल मर्दन धूप में बैठकर करें तो उसके और ज़्यादा लाभ हैं। यदि किसी कारण से धूप में ना बैठ पाएँ तो कमरे के अंदर बैठकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तेल मर्दन के पश्चात सूती कपड़े से जब पूरे शरीर पर तेल की मालिश करने, उसके बाद सूती कपड़े या तौलिए से पूरे शरीर को पोंछ दे जिससे तेल पुछ जाए। तेल मालिश करने में लगभग 35 से 45 मिनट का समय लगाएं और उसके 10 से 15 मिनट के बाद तेल को ऐसे ही लगे रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद सूती तौलिए या कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ दें जिससे सारा तेल पुछ जाए और उसके बाद शीतल सामान्य जल से स्नान करें। सर्दियों के दिनों में गुनगुने जल से नहाएं। तेल मालिश से त्वचा मुलायम बनती है, शरीर लचीला, बलवान, सुंदर और क्रियाशील बनता है। शरीर में धातुओं की वृद्धि होती है। पुरानी कब्ज़ की समस्या होने पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। अगला मर्दन है उपटन स्नान या उपटन मर्दन। उपटन का अर्थ हल्दी, बेसन, सरसों, चिरौंजी इन सबको पीसकर इनका लेप तैयार किया जाए या उपटन और भी कई सारी विधियों से या और भी कई सारी चीज़ें मिलाकर किया जाता है। तो उपटन यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है हल्दी, बेसन, सरसों और चिरौंजी इनका
चूरन बनाकर मिक्स कर लें सबको आपस में। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें, पूरे शरीर पर इस लेप को लगा लें। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिलाया जा सकता है और इसके बाद अपने पूरे शरीर को अच्छे तरीके से रगड़ें। लगभग 15 मिनट तक लगभग रगड़ें। उसके बाद सूती तौलिए या कपड़े से शरीर को अच्छे प्रकार से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद शीतल सामान्य जल से स्नान करें। इस स्नान या मर्दन से वो सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं जो पहले 2 मर्दन के अभ्यास से होते हैं। साथ ही बेसन मलों को नष्ट करता है, दुर्गंध को नष्ट करता है और त्वचा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। हल्दी से त्वचा के रोग उत्पन्न हुए हैं यदि, तो हल्दी से उसमें लाभ मिलेगा। त्वचा सुंदर और कोमल बनती है उपटन के स्नान से। अगला मर्दन है दुग्ध स्नान या दुग्ध मर्दन। दुग्ध का अर्थ होता है दूध। कच्चा दूध लेकर, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, लगभग आधी कटोरी, पूरे शरीर के ऊपर उसको लगाएं और अच्छे तरीके से पूरे शरीर की मालिश करें। और कुछ ही देर में, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैल निकालने की बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो पूरे शरीर के ऊपर दूध को लगाएं और उससे अच्छे तरीके से पूरे शरीर को रगड़ें। और कुछ ही मिनट में आप देखेंगे शरीर की मैल शरीर से बाहर निकलने लग गई है त्वचा से। और उसके बाद में, और दूध को सर पर ना लगाएं, सर पे बेसन का लेप लगाएं और फिर इसके बाद में साधारण शीतल जल से स्नान करें। कई प्रकार के त्वचा के रोगों में इससे लाभ मिलता है। चेहरे पर तेज चमक और रौनक आती है, कील मुहासे और झाइयाँ रुक जाती हैं। यह थे मालिश के कुछ प्रकार। बच्चों की मालिश बहुत आवश्यक है, इसलिए उनकी मालिश प्रतिदिन नियमित रूप से होनी चाहिए। बहुत छोटे बच्चे यदि हैं तो उनकी तो मालिश दिन में 2 से 3 बार तक होनी चाहिए। इससे बच्चों को नींद गहरी आती है, शरीर का विकास अच्छे से होता है, बच्चों का स्वभाव कोमल और आनंदित बनता है। अब इसके बाद में कुछ विशेष बातों का ध्यान देंगे। मालिश इस प्रकार की जाए कि रक्त का प्रवाह हृदय की तरफ हो। अर्थ, यदि आप हृदय आपका यहाँ पे है, यदि यहाँ से मालिश कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ करें, नीचे की तरफ ना करें। खून का दौरा हृदय की तरफ होना चाहिए, इस तरफ से। और यदि नीचे करें पेट से तो ऊपर की तरफ, गले से करें तो नीचे की तरफ, इस हाथ से करें तो इस तरफ। तो हृदय को बीच केंद्र मानकर शरीर के सब अंगों से खून हृदय की तरफ आए, इस प्रकार से आपने अपना हाथ चलाना है मालिश करते हुए। मालिश धूप में करें तो इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। यदि किसी कारण से आप धूप में न बैठ पाएँ तो छाया में या कमरे में मालिश की जा सकती है। और उन लोगों को धूप में नहीं बैठना जिनको धूप में बैठने का निषेध बताया गया है। जो धूप में बैठ पाएँ वो धूप में बैठ के करें। बहुत ज़्यादा धूप ना हो, जितना शरीर सह सके उतनी तेज़ धूप हो। भोजन के तुरंत बाद मालिश ना करें, लगभग 3 घंटे के बाद या खाली पेट। सुबह का समय सबसे अच्छा है। मालिश के बाद तुरंत स्नान भी ना करें। यदि तो आपने धूप में मालिश की है तो धूप से छाया में आए, लगभग 20 से 25 मिनट उसके बाद में स्नान करें। और यदि धूप में मालिश नहीं की तो भी 10 से 15 मिनट के बाद ही स्नान करें। जब पूरे शरीर की मालिश कर लें, उससे पहले जब आप मालिश करना आरंभ करें तो सबसे पहले पैरों की मालिश शुरू करें, फिर उसके बाद सिर की, फिर उसके बाद शरीर के अन्य अंगों की मालिश की जा सकती है। कुछ व्यक्ति विशेष के लिए मर्दन का निषेध बताया गया है। जिनको मालिश नहीं करनी वह हैं जिनको अपच रहती हो, इंडाइजेशन, बुखार, दस्त, वमन अर्थ वॉमिटिंग, उल्टी, किसी लंबी बीमारी, काफ़ी समय से किसी बीमारी से या रोग से पीड़ित हैं, उन्हें भी मालिश नहीं करनी चाहिए। इन अवस्थाओं में मालिश ना करें। बाकी अन्य सभी लोग लगभग मालिश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कुछ जानकारी थी मर्दन के संदर्भ में। सभी प्रकार के वात के रोगों में मर्दन का अभ्यास लाभ करता है। अब अगली वीडियो में चर्चा करेंगे वायु तत्व चिकित्सा के अगले साधन की, जो है व्यायाम।